नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, कैसे हो। हम इकाई 4 सीख रहे हैं। इकाई 4 है कर्मवीर लाल बहादुर शास्त्री जी के बारे में। ठीक है, जहाँ तक हमने सीखा है इससे आगे हम शुरुआत करते हैं। तो शास्त्री जी ने हमारे देश के स्वतंत्रता संग्राम में तब प्रवेश किया था जब वे एक स्कूल में विद्यार्थी थे और उस समय उनकी उम्र 17 वर्ष की थी। 17 वर्ष की उम्र थी और स्कूल में विद्यार्थी थे। गांधी जी के आह्वान पर वे स्कूल छोड़कर बाहर आ गए थे। गांधी जी ने आह्वान किया था, यानी कि सभी विद्यार्थियों को, सभी लोगों को स्वतंत्रता संग्राम में जुड़ने के लिए आह्वान किया था, यानी कि जुड़ने की प्रेरणा दी थी। तो तभी वे स्कूल छोड़कर बाहर आ गए और स्वतंत्रता संग्राम में जुड़ गए। फिर उन्होंने काशी विद्यापीठ में अपनी शिक्षा पूरी की, अपना अभ्यास भी पूरा किया था। उनका मन हमेशा देश की आज़ादी और सामाजिक कार्यों की ओर लगा रहा। परिणाम क्या हुआ? तो सन 1926 में वे लोक सेवा मंडल में शामिल हो गए, लोक सेवा मंडल में जुड़ गए। लोक सेवा मंडल के वे जीवन भर सदस्य रहे। इसमें शामिल होकर क्या किया? तो इसमें शामिल होने के बाद शास्त्री जी ने गांधी जी के विचारों के अनुरूप अछूतोद्धार के काम में अपने आप को लगाया। अछूतोद्धार मानी अछूत, जिसे हम समाज के पिछड़े हुए लोगों के बारे में ऐसा मानते हैं कि वह अछूत है, इसे हमें छूना नहीं है, इसके साथ कुछ व्यवहार नहीं रखना है। तो तब ऐसा बहुत था। इनके उद्धार के काम में अपने आप को लगाया, यानी कि अछूतोद्धार के काम में शास्त्री जी जुड़ गए। अब यहाँ से शास्त्री जी के जीवन का एक नया अध्याय प्रारंभ हुआ, नया अध्याय शुरू हुआ। सन 1930 में जब नमक कानून तोड़ो आंदोलन शुरू हुआ तब शास्त्री जी ने उसमें भाग लिया। सन 1930 में नमक का कानून तोड़ो आंदोलन शुरू हुआ था, तो शास्त्री जी ने उसमें भाग लिया था। इसका परिणाम क्या हुआ? तो नमक का कानून तोड़ो आंदोलन जो हुआ था उसमें भाग लिया था। इसके लिए शास्त्री जी को जेल जाना पड़ा। इसके परिणाम स्वरूप उन्हें जेल जाना पड़ा। यहाँ से शास्त्री जी की जेल यात्रा की शुरुआत हुई। बराबर समझना। तो पहली बार जब 1930 में वे नमक कानून तोड़ो आंदोलन में भाग लेने के कारण जेल में गए, तो वहां से उनकी जेल यात्रा शुरू हुई और सन 1942 के भारत छोड़ो क्विट इंडिया आंदोलन तक निरंतर चलती रही। 12 वर्षों तक वे अवारनवार कई बार जेल गए। इन 12 वर्षों के दौरान वे 7 बार जेल गए। इसी से यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि उनके अंदर देश की आज़ादी के लिए कितनी बड़ी ललक थी, कितनी बड़ी इच्छा थी देश की आज़ादी की। दूसरी जेल यात्रा उन्हें सन 1932 में किसान आंदोलन में भाग लेने के लिए करनी पड़ी। पहली 130 में, दूसरी 132 में। सन 1942 की उनकी जेल यात्रा 3 वर्ष की थी, जो सबसे लंबी जेल यात्रा थी। कई बार वे 7 बार, सन 1930 से 42 तक 7 बार जेल में गए। इस दौरान शास्त्री जी जहां एक और गांधी जी द्वारा बताए गए रचनात्मक कार्यों में लगे हुए थे, वहीं दूसरी ओर पदाधिकारी के रूप में जन सेवा के कार्यों में भी लगे रहे। रचनात्मक कार्य गांधी जी द्वारा जो कार्य बताए थे, अछूतोद्धार के कार्य थे और महिला विकास के कार्य थे, शिक्षा को बढ़ावा देने के कार्य थे, इन सभी कार्यों में लगे रहे। फिर दूसरी ओर क्या हुआ? तो जनसेवा के कार्यों में भी लगे रहे। पदाधिकारी के रूप में, अधिकारी के रूप में जनसेवा के कार्य में लगे रहे। सन 1935 में वे संयुक्त प्रांतीय कांग्रेस कमेटी के सचिव बनाए गए और इस पद पर वे 1938 तक रहे। किसानों के प्रति उनके मन में विशेष लगाव था, किसानों के प्रति उन्हें विशेष लगाव था। और इसीलिए क्या हुआ? तो इसीलिए उनको सन 1936 में किसानों की दशा का अध्ययन करने वाली एक कमेटी का अध्यक्ष बनाया गया। एक कमेटी बनाई गई थी जो किसानों की दशा का, किसानों की हालत कैसी है, इनका अध्ययन करना था और उस कमेटी का अध्यक्ष उन्हें बनाया गया शास्त्री जी को। उन्होंने पूरी लगन के साथ काम किया।
और अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की और उस रिपोर्ट में जमींदारी उन्मूलन पर विशेष जोर दिया गया। उन्मूलन यानी कि पूरा उसका निकंदन यानी कि उसको मिटा देना। तो जमींदारी जो प्रथा थी उनको मिटाने के लिए उन्होंने इस रिपोर्ट में विशेष जोर दिया था। इसके बाद 6 वर्षों तक वे इलाहाबाद की नगर पालिका से किसी न किसी रूप से जुड़े रहे। इसके बाद क्या हुआ, तो 6 वर्षों तक इलाहाबाद की नगर पालिका से जुड़े रहे, किसी न किसी रूप से किसी न किसी पद पर जुड़े रहे। और मैं समझता हूँ ऐसा शंकर दयाल शर्मा जी कहते हैं कि मैं समझता हूँ कि इस अनुभव ने भी शास्त्री जी के व्यक्तित्व और चिंतन को नागरिकों की समस्या से निकट से परिचित कराया। नगरपालिका से जुड़े रहे तो क्या हुआ कि नागरिकों की समस्याओं से निकट से परिचित हुए, क्योंकि नगरपालिका से जुड़े रहने के बाद जुड़े रहने के कारण वे नागरिकों से प्रत्यक्ष मिलते थे, इसलिए उनकी समस्याओं को बहुत निकट से जान पाए। उनके पास ग्रामीण जीवन का अनुभव था। अब इसके साथ ही इलाहाबाद नगरपालिका ने जनसेवा का अनुभव जोड़ दिया। ग्रामीण जीवन का अनुभव था, वे ग्राम्य विस्तार में ही पले बड़े थे, तो इनका अनुभव तो उनको था ही। अब नगरपालिका में जुड़े और जनसेवा में जुड़े तो इसका अनुभव भी जुड़ गया। और नगरपालिका मानी लोकतंत्र की आधारभूत इकाई, और इस इकाई में कार्य करने के कारण वे देश की छोटी बड़ी समस्याओं और उनके निराकरण की व्यवहारिक प्रक्रिया से अच्छी तरह से परिचित हो गए। अब ग्रामीण जीवन का अनुभव था, नगरपालिका से जुड़े और नगरपालिका ग्रामीण संस्थाओं आदि में क्या होता है, तो प्रत्यक्ष लोगों के साथ संपर्क होता है और लोगों की समस्याओं को निकट से जान सकते हैं। अब विविध पद पर कार्य करते रहने के कारण जो लोगों की समस्याएं हैं उन समस्याओं का निराकरण कैसे करें, व्यवहारिक रूप से निराकरण कैसे किया जाए, इन सभी प्रक्रियाओं से वे अच्छी तरह से परिचित हो गए। तो इससे आगे कार्य के प्रति निष्ठा और मेहनत करने की अदम्य क्षमता यानी ऐसी क्षमता जो कोई नष्ट न कर सके, तो कार्य के प्रति उनकी निष्ठा तो है ही, अब मेहनत करने की अदम्य क्षमता भी है। और इसी के कारण वे 1937 में संयुक्त प्रांतीय व्यवस्थापिका सभा के लिए निर्वाचित हुए मानी चुने गए। संयुक्त प्रांतीय व्यवस्थापिका सभा के लिए भी चुने गए और सही मायने में यहीं से शास्त्री जी के संसदीय जीवन की शुरुआत हुई। शास्त्री जी के संसदीय जीवन की शुरुआत कब हुई, तो सन 1937 में वे संयुक्त प्रांतीय व्यवस्थापिका सभा के लिए निर्वाचित हुए और तभी से उनके संसदीय जीवन की शुरुआत हुई। और इसका समापन कब हुआ, तो जिसका समापन देश के प्रधानमंत्री पद तक पहुंचने में हुआ। संसदीय जीवन की शुरुआत हुई और समापन प्रधानमंत्री पद तक पहुंचे। शास्त्री जी को भारतीय राजनीति की इतनी सही और गहरी पकड़ थी, भारतीय राजनीति की सही पकड़ यानी कि बहुत अच्छी तरह से राजनीति को समझना और राजनीति को संभालना, गहरी मानी बहुत गहरी, ऊंडाई तक बहुत गहरी पकड़ थी कि श्रीमती इंदिरा गांधी ने उन्हें अपना राजनीतिक गुरु मानते हुए कहा था। क्या कहा था कि इन्हीं के मार्गदर्शन में मेरा राजनीतिक जीवन शुरू हुआ। श्रीमती इंदिरा गांधी का राजनीतिक जीवन कैसे शुरू हुआ, तो उन्होंने कहा है इंदिरा गांधी जी ने कि शास्त्री जी मेरे गुरु हैं और उन्हीं के मार्गदर्शन में मेरा राजनीतिक जीवन शुरू हुआ। ठीक है, अब इतना काफ़ी है। अब क्या करना है आपको, यहाँ तक जो हम इकाई सीखे हैं उनको आपको पढ़ना है। ठीक है।